हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएनडा स्टूडियो। एंड आज हम देखने वाले हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस, जिनको लेयर स्टाइल भी बोला जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके साथ आप प्ले करके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएशन कर सकते हैं और अच्छे अच्छे इफेक्ट्स ला सकते हैं आपके टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे वीडियो आगे चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बिना वक्त जाए कि ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन कहाँ पर होता है। आप कोई भी लेयर होती है, लेयर के ऊपर जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। या तो फिर आप लेयर का जो नाम होता है, नाम के साइड में जाकर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शन या तो फिर लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है तो नाम के ऊपर डबल क्लिक मत कीजिएगा। अगर डबल क्लिक करेंगे तो रीनेम होगा, तो आपको सिर्फ सिंपल डबल क्लिक करके इसका लेयर स्टाइल ओपन करना है, ठीक है। या तो फिर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में भी जा सकते हैं। जैसे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे तो ये उसका ये पूरा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर आप अलग अलग इफेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन कौन से लेयर में इफेक्ट करेगा, जो लेयर आपकी सिलेक्ट है, जिनके ऊपर आपने डबल क्लिक किया है, उसका जो भी इफेक्ट हो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और भी एक है, अगर आप विंडोज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाके आप लेयर स्टाइल अगर आप क्लिक करेंगे सिर्फ, या तो फिर स्टाइल, जैसे आप स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाएगा। ये सारे स्टाइल होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने सेव करके आपको फोटोशॉप ने दिए हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट भी वो सारे इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं अगर आप ये इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहते हैं। और या तो फिर आप इसके अलावा आपको खुद का इफ़ेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पैनल के अंदर बहुत सारे मतलब मेन्यू वगैरह दिखेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सारी स्टाइल्स आ गई जो मैंने यहाँ पर देखी थी। और जैसे मैं यहाँ पर एक क्लिक करूँगा तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस के मेन मेन्यू के अंदर आ जाएंगे। और जैसे मैं यहाँ पर नीचे की साइड क्लिक करूँगा, ठीक है, ये सारे होते हैं मोड उसके, कि भाई ब्लेंड मोड यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसकी ओपेसिटी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, फिल यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, चैनल यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लेंड इफ वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या होती है, इसको कंट्रोल करते हैं लेयर को। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स चेक हो चुका है और ये इफेक्ट आपका यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, बीवेल एंड एम्बोज। जैसे आप इसको बंद कर देंगे तो ये इफेक्ट यहाँ से निकल जाएगा और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इफेक्ट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। ये क्लिक करने से यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी ओपन हो रही है। जैसे मैं स्ट्रोक के अंदर जाऊँगा तो स्ट्रोक की प्रॉपर्टी ओपन होगी। अगर मैं बीवेल एंड एम्बोज में जाऊँगा तो उनकी एक प्रॉपर्टी ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पर बीवेल एंड एम्बोज के अंदर दो सब प्रॉपर्टी है जहाँ पर आप काउंटर कंट्रोल कर सकते हैं और टेक्सचर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ बेसिक्स। अगर आप यहाँ पर स्ट्रोक के अंदर क्लिक कर रहे हो और यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, तो जैसे प्लस करूँगा तो यहाँ पर एक और मेन्यू ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दो स्ट्रोक की लेयर मिलेगी ब्लेंड के अंदर, ठीक है। जैसे समझ लीजिए मैंने यहाँ पर ब्लेंड को कोई और कलर दे दिया तो ये जो है वो पीछे वाला है स्ट्रोक, और अगर ऊपर वाला है अगर उसका मैं बढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्रोक्स वगैरह दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको इसको निकालना है तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसको अनचेक कर दीजिए। जैसे अनचेक करेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और अगर इसको यहाँ से हटाना है तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये सारा है हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस, या तो फिर इसको लेयर स्टाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस ऑप्शन सिर्फ स्ट्रोक, इनर शेडो, कलर ओवरले और ग्रेडियंट ओवरले और ड्रॉप शेडोज के अंदर है, जहाँ पर आप अलग अलग लेयर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बीवेल एंड एम्बोज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अंदर से ही हमें ये ग्लो काउंटर दिया जाता है ताकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है लेयर के अंदर। सेम यहाँ पर इनर में भी और साटिन में भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई आपकी लेयर स्टाइल और ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी। और ये क्या होता है, समझ लीजिए मैंने यहाँ पर 1, 2 और 3, ठीक है, तो कोई भी 3 लेयर स्टाइल का यूज़ किया है अलग अलग तरीके से, और इसको मुझे सेव करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं न्यू स्टाइल के अंदर क्लिक करके यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शंस, कि ये यहाँ पर इनको भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, इनको भी ये सेव करके रखेगा, ये जो हमने यहाँ पर मेन मेन्यू था उसका, ठीक है। या तो फिर इसको आपको अनचेक करना है तो अनचेक कर सकते हैं लाइब्रेरी, या तो फिर आप इसके एडोबी की वेबसाइट्स के अंदर डाल सकते हैं, या तो फिर इंक्लूड लेयर स्टाइल इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप तीनों में से एक को अनचेक भी कर सकते हो, एक को चेक भी रख सकते हैं एज यू विश। यहाँ पर आप अपना नाम दे दीजिए, ताकि जैसे आप नाम दे दीजिएगा EON में यहाँ पर, तो ये यही नाम से आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप लेयर स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये इफेक्ट, ठीक है।
जिनको आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपका ये इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको दिखेगा। चलिए अभी ये तो हो गई बेसिक्स। इसके साथ में एक चीज़ और देखनी है। एक बार मैंने यहाँ पर एक अप्लाई कर दिया है, ठीक है, कोई भी एक इफेक्ट अप्लाई कर दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर लेयर स्टाइल वगैरह ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाके, तो वो सारा लेयर के अंदर हमें यहाँ पर एफएक्स के अंदर दिखाएगा, ठीक है। एफएक्स क्या होता है? एफएक्स होता है इसके जो ब्लेंडिंग ऑप्शन दिए गए हैं वो, उसके बाजू में ये एरो है, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हाइड होंगे और जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये शो होंगे, ठीक है। इसको आप एक एक को अनचेक भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हाइड एंड शो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो फ्यूचर में आप डबल क्लिक करके इसके ऊपर वापस यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। और ये आउटसाइड इनसाइड ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी एक और चीज़, अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर है और आप ये चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप पैटर्न्स वगैरह बना रहे हैं तो यहाँ से आपके बहुत सारे कट्स वगैरह वो आएंगे और प्रॉपर तरीके से पैटर्न्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये इफ़ेक्ट आपको लाना था, वो आपने एक बार ला दिया है, तो आप क्या कीजिए, सिंपल इसको राइट क्लिक करके इसको रेस्टसाइज लेयर स्टाइल दे दीजिए, ताकि ये जो सारे इफेक्ट है वो मर्ज होके ये एक लेयर के अंदर आ जाए, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, रेस्टसाइज लेयर स्टाइल क्या होता है कि जो सारी स्टाइल्स होती है उसको रेस्टसाइज करता है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपको अलग अलग लेयर में चाहिए, समझ लीजिए इसको मैंने रेस्टसाइज लेयर स्टाइल कर दिया तो ये मर्ज होकर सब एक लेयर में आ गया। अभी मैं इसको कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करूँगा तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल दबा के प्रेस करूँगा तो पहले अभी मैंने कंट्रोल जेड दे दिया, यानी कि एक स्टेप में बैकवर्ड आ गया हूँ जो लेयर स्टाइल को मैंने रेस्टसाइज कर दिया था। तो अभी क्या सिलेक्शन हो रहा है, इतना ही। तो लेयर के अंदर इतना ही पार्ट है, लेकिन बाकी का जो ये पार्ट आपको दिख रहा है वो सारी चीज़ कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं सिलेक्शन हटा दे रहा हूँ। अगर आपको ये लेयर स्टाइल को रेस्टसाइज नहीं करना है, अगर इनको आपको अलग अलग लेयर में चाहिए, ठीक है, ये जो सारे इफेक्ट्स होते हैं इसको आप अलग अलग लेयर में भी खुद से मैन्युअली बना सकते हैं। फोटोशॉप ने फीचर्स इसीलिए दिया है कि आप इसको ईजिली और बहुत ही क्विक तरीके से बना पाओ। अगर इसको मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये लेयर स्टाइल की प्रॉपर्टी आएगी। डिसेबल करना है इसको, या तो फिर कोई और लेयर स्टाइल देनी है, या तो फिर एक लेयर स्टाइल को कॉपी करके आपको कोई और के अंदर यहाँ पर पेस्ट करनी है, पेस्ट लेयर स्टाइल, तो आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके क्लियर नहीं कर रहा हूँ, कॉपी नहीं कर रहा हूँ, पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ग्लोबल लाइट क्या होती है, एक साथ में मतलब एक सन लाइट होता है, एक ग्लोबल लाइट होता है, ये सारी इफेक्ट 3D के अंदर होती है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ये होता है क्रिएट लेयर, ठीक है, ये हाइड ऑल इफेक्ट और इसको स्केल करना है। हम इसको सिंपल क्या करेंगे, क्रिएट लेयर स्टाइल। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि यह अलग अलग लेयर में आपको बना के दे देगा, ठीक है। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लेयर के अंदर ला सकते हैं, सिंपल, ठीक है। और ये आपके सारे इफेक्ट्स अलग अलग लेयर में आ जाएंगे और जैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इसको आप अलग अलग तरीके से मतलब इफेक्ट ला सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। ये सारा बेसिक्स हो गया कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं XYZ, ठीक है। अगर आप इसको रेस्टसाइज नहीं कर रहे हैं और क्रिएट लेयर भी नहीं दे रहे, ठीक है, तो अगर आप इसको कोई जगह पर मूवमेंट देंगे और सीमलेस बनाने की ट्राई करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कट्स वगैरह दिखेगी। तो आपको एक बार इफेक्ट ला के इसको डुप्लीकेट कर देना है और इसको आप बैकअप में डाल सकते हैं और इसको आप राइट क्लिक करके रेस्टसाइज भी दे सकते हैं। एक और चीज़, अगर यहाँ पर एफएक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस का कोई यूज़ किया गया है, ठीक है। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्लियर लेयर स्टाइल, मुझे एक भी लेयर स्टाइल नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने इनको क्लियर कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और जैसे मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जा रहा हूँ, ठीक है, ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस है और ये सारे लेयर स्टाइल है। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, ओपेसिटी यहाँ से डाउन कर रहा हूँ, या तो फिर आप समझ लीजिए मैंने चैनल के अंदर से ये 3 कलर से ये सारे कलर्स मिल रहे हैं, जैसे RGB। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ रेड कलर ही चाहिए, पूरे के अंदर रेड कलर चाहिए, बाकी का मैं यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमें रेड कलर ऐसा दिखेगा। रेड का उल्टा कलर होता है सियान कलर, ठीक है। तो अभी हमें सियान कलर दिख रहा है क्योंकि नीचे की सारी लेयर ऑन है। जैसे मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, प्योर रेड। जैसे इसको मैं वाइट कलर के साथ ब्लेंड करूंगा तो क्या होगा कि हमें ये सियान कलर मिल रहा है, जिसको आप सिलेक्शन वगैरह करेंगे तो आपका पूरा फ्लावर ही सिलेक्ट होगा। अगर आपको इसको सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट में जाके कलर रेंज, सिलेक्ट बाय कलर रेंज क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका सिलेक्शन अलग अलग कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैंने अभी राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके यहाँ से मैंने कोई प्रॉपर्टी को चेंज किया है। तो यहाँ पर FX लिखा के नहीं आया है, यहाँ सिंपल आपको ए आइकन दिख रहा है, ठीक है। ये आइकन क्या होता है
कि आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन आपने कोई यहाँ से चेंजेस किया है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो वापस से सेम आ जाएगा और यहाँ पर मैं ग्रीन एंड ब्लू वगैरह चेक करके इसको मैं जैसे था वैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे आगे के क्लास में। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक यूज़ करना सिखा रहा हूँ ताकि आप यहाँ से ये क्लास सीखने के बाद यूज़ करके कुछ नया नया क्रिएटिव बना सके। और अगर आपको कुछ बेसिक सा प्रॉब्लम आए तो अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो आपको बेसिक वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा एडवांस वाला अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके यहाँ पर नीचे बता सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ होती है। ठीक है, आप अगर टेक्सटाइल डिज़ाइनर है तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रश टूल लेके पहले यहाँ पर एक कलर में फिल कर रहा हूँ। ठीक है, वाइट कलर, ये आपको नीचे का लेयर है उसको मैं बंद कर दूंगा तो आपको दिखेगा। ये हमारे पास वाइट कलर, अभी हमारे पास यहाँ पर ग्रे कलर है। ठीक है, जो होता है मिड टोन, वाइट कलर होता है उसको हाईलाइट्स बोलते हैं। नीचे है हमारे पास डार्क टोन, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डार्क फिल कर रहा हूँ। अगर आपने हमारा RGB CMYK वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने सारी डेफिनेशन दिखाई है, हाईलाइट, शेडोज़ एंड मिड टोन कैसे यूज़ होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, हम अभी इसका बेसिक ब्लेंडिंग ऑप्शन देखने वाले हैं। अगर इसको मैं राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर ब्लेंड इफ़। ब्लेंड इफ़ क्या होता है, ब्लेंड इफ़ क्या करता है, यहाँ से हमारा डार्क टोन, यहाँ से हमारा मिड टोन और यहाँ से हमारा हाईलाइट्स टोन जो होता है उसको यहाँ से निकाल के दे रहा होता है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँगा, कम करूँगा, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से जो लाइट टोन था वो सारा हट रहा है और यहाँ पर आपको एक कुछ लेयर स्टाइल वाला भी आपको आइकन दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो जैसे मैं हटा रहा हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से जितना भी हाईलाइट टोन था वो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन बहुत ही हार्ड निकल रहा है। ठीक, तो जैसे मैं अल्टर प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से आप सॉफ्ट वगैरह आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि इसको आप नेगेटिव फ्लावर वगैरह बना सकते हैं। और अगर आपको किसी का शेडोज, मिटन और हाईलाइट को अलग अलग करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डार्क टोन को हटाएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि नीचे से डार्क टोन हट रहा है और डार्क टोन यहाँ फ्लावर में से भी हट रहा है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताया है, अगर आप चाहे तो अल्टर प्रेस करके इसको मैं तोड़ के इसको आप अलग अलग तरीके से बहुत ही क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि ये लेयर के अंदर जो भी कुछ है ये उनको ट्रांसपेरेंट कर रहा है। अगर इसके नीचे वाली जो लेयर है, ठीक है, उसके अंदर मुझे ये वाला कुछ फ्लावर वगैरह चाहिए, ठीक है, ये वाला इफेक्ट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा रहा हूँ और अंडरलाइंग लेयर को ब्लेंड इफ़ करूँगा। ब्लेंड इफ़ करूँगा यानी कि नीचे की लेयर को ध्यान में रखेगा और उसका जो ब्लैक टोन है उसको हटा के ऊपर के साथ वो ब्लेंड करके देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लेंड इफ़। ठीक है, देख सकते हैं आप कि ये जो वाला लेयर था नीचे की लेयर के साथ ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, और ये नीचे की लेयर को ध्यान में रखेगा और ऊपर में से कलर हटाएगा, जो आपकी सिलेक्टेड लेयर है उसके अंदर से कलर हटाएगा। ठीक है, ये हो गया अंडरलाइंग लेयर, यहाँ से वाइट टोन हटेगा। लेकिन अभी मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, ये हो गया शेडोज़, मिड टोन एंड हाईलाइट। लेकिन मुझे शेडोज़, मिड टोन, हाईलाइट में चेंज नहीं करना है। ठीक है, एक और चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ग्रे के अलावा 3 ऑप्शन दिए गए हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जैसे रेड के अंदर मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ रेड कलर और सियान कलर को ध्यान में रखेगा। ठीक है, यहाँ से रेड कलर और यहाँ से सियान कलर, जैसे अंडरलाइन लेयर है वहाँ पर भी सेम वे से यूज़ होगा। जैसे मैं यहाँ पर ब्लू के अंदर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से ब्लू कलर हटेगा और यहाँ से येलो कलर हटेगा। जैसे आप RGB CMYK के थियरी पूरा देख लेंगे तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये कैसे यूज़ होता है। ठीक है, जैसे वाटर कलर वाला कुछ बैकग्राउंड है या तो फिर वाटर कलर वाला कुछ डिज़ाइन है, उसको आप राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जाके वाइट कलर यहाँ से आप हटा के आर्टिस्टिकली ये फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी डिज़ाइन के अंदर यूज़ करेंगे तो ईजिली आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको परमानेंट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड भी सिलेक्शन के अंदर आ रहा है। अगर इसको मैं परमानेंट यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन को, इसको मैं राइट क्लिक करके क्या करूँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड देन राइट क्लिक करके रास्टराइज, तो ये परमानेंट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप इंटरेस्टिंग सी बना के आपके डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फ्लावर इंटरनेट से उठा रहे हैं तो उसको पहले क्रिएटिव कट कीजिए, कॉपी कीजिए और इसके अंदर से कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ कीजिए। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज हमें सिर्फ बेसिक ही देखना था, तो सारी चीज़ ये वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है
तो ये वीडियो आप रिवीजन एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपके यहाँ कोई इश्यू ना आए। आगे और बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शन सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर मैं देने के लिए ट्राई करूँगा और ये सारी चीज़ें भी हम थोड़ा एडवांस पे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ नया नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जितना बंद टेक्सटाइल के अंदर अपना करियर अच्छे तरीके से बनाइए। थैंक यू सो मच।